हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज की जो जजमेंट है वो चार्ज फ्रेमिंग में एक गलती से रिलेटेड है, ठीक है? मतलब एक जज से जो है चार्ज फ्रेम करते हुए उस शीट के ऊपर साइन रह जाते हैं, चार्ज फ्रेम कर दिए जाते हैं, बट साइन नहीं किए जाते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ का इश्यू बना के, ठीक है? इश्यू बना के 14 साल चले हुए ट्रायल के ऊपर ठीक है? एक तरह से ख़त्म करने को कहा जाता है कि 14 साल का जो ट्रायल चला है, वो सारा गलत चला है और इसके बेस पे जो है वो ठीक है, वो सारा खराब हो गया ट्रायल। अब नया चार्ज फ्रेम किया जाए, नया फ्रेश ट्रायल चलाया जाए, ठीक है? ऐसी बातें की जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे क्या कहती है इस जजमेंट में, तो वो सारी चीज़ आप जानेंगे। क्या वो 14 साल की मेहनत पार्टीज़ की कोर्ट की, है ना, दोनों की है, तो वो बच जाती है या फिर वो 14 साल की मेहनत खराब जाती है, सिर्फ़ छोटी-सी गलती की वजह से कि एक जज के वहाँ पे चार्ज फ्रेमिंग के टाइम साइन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? तो डिटेल में डिस्कस करते हैं एज़ पर द बीएनएसएस और सीआरपीसी प्रोविज़न, ठीक है? बट दिस केस इज़ रिलेटेड टू सीआरपीसी ओल्ड लॉ, ठीक है जी? तो केस का नाम है संदीप यादव वर्सेस सतीश एंड अदर्स, 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच का फैसला है। तो केस रिलेट करेगा डायरेक्टली एरर इन चार्ज के साथ, ठीक है? तो मैंने नाम दिया है एरर इन चार्ज, क्योंकि चार्ज में एरर हुआ था एंड व्हेन जज नॉट साइन इट, तो चार्ज को जज ने साइन किया नहीं, ठीक है? उस चार्ज वाले ऑर्डर के ऊपर साइन करे नहीं गए, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, क्या नहीं पड़ता, ये डिस्कस करेंगे। बट इसके ऊपर ऑलरेडी सेक्शन 215 सीआरपीसी है हमारे पास और नया सेक्शन जो 215 कन्वर्ट हो गया है न्यू लॉ में बीएनएसएस में, दैट इज़ 238, ठीक है जी? तो इस सेक्शन से संबंधित ये केस लॉ है, जो आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? प्रेपोज़िशंस को कवर करने के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कवर करने के लिए तो समझेंगे, फैक्ट्स समझेंगे, क्योंकि फैक्ट्स अगर आप समझते हैं, तो आपकी प्रेपोज़िशन भी फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है, तो आपको लॉ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा क्यों, ठीक है? तो फैक्ट्स हैं जी, एफआईआर नंबर 5 of 2007 was registered on 4th January 2007 at that police station, Aligarh, ठीक है? करसी पुलिस स्टेशन अलीगढ़ for the offenses under that sections of the आईपीसी, ठीक है जी? जिसमें हमारे को 307, 302 धारा, 120 बी आईपीसी नज़र आ रही हैं। अगेंस्ट द 9 एक्यूज्ड पर्सन्स, तो 9 एक्यूज्ड पर्सन्स के खिलाफ ये धाराएँ लगा के एफआईआर दर्ज करी जाती है 2007 में। ऑन 27 मार्च 2009, 2009 की बात आ जाती है। ट्रायल कोर्ट फ्रेम द चार्जेस, चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं ट्रायल कोर्ट द्वारा। चार्जेस आपको पता है, दोष पत्र लगाया जाता है जिसके ऊपर ट्रायल चलाया जाता है, मतलब जिसके ऊपर एविडेंसेस ली जाती हैं, ठीक है? तो वो चार्जेस लगाने होते हैं, भी कौन-कौन सी धारा के अंदर चार्ज लगाया जा रहा है। बट इट रिमेन्ड अनसाइन्ड, तो ये गलती है यहाँ पे कोर्ट की, ठीक है? कि वो ऐसे ही अनसाइन्ड छोड़ दिया जाता है, चार्ज फ्रेम करके, बिकॉज़ वो अनसाइन्ड इस वजह, मतलब विदाउट साइन जो है, वो इस वजह से छोड़ा जाता है ऑर्डर, बिकॉज़ वन एक्यूज़ वाज़ एब्सेंट, एक एक्यूज़ उस दिन नहीं आया था। तो जज ने सोच लिया होगा कि नेक्स्ट डे जो है वो जब सारे आएँगे तो उस टाइम साइन कर देंगे, उस टाइम फिर भूल गए बाद में। तो ऑन 1st जून 2009 all accused, मतलब 9 accused persons along with their counsels were present, तो उस दिन सारे के सारे आते हैं, ठीक है जी? जून के महीने में। द कोर्ट रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर शीट दैट, अब कोर्ट अपना ऑर्डर डलवाती है कि चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड, कि चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं जी, ठीक है? तो वो साइन करने बस रह गए, वहाँ पे साइन नहीं है जज के। अब इसके बाद क्या होता है, ट्रायल कंटिन्यूज़ फॉर मोर देन 14 इयर्स, 14 साल ट्रायल चलता है जी, मतलब एविडेंसेस ली जा रही हैं गवाहों की 14 साल, ठीक है? क्योंकि ट्रायल में सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड लगता है, आपको पता है गवाहियाँ बहुत लंबी होती हैं, पहले चीफ होता है, फिर एक क्रॉस होता है। And then after prosecution evidence was recorded and witnesses were extensively cross examined, ठीक है? प्रोसिक्यूशन गवाहों की रिकॉर्डिंग की जाती है, एग्जामिनेशन इन चीफ, और उसके बाद फिर उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन अच्छे से होती है, ठीक है? बाय द एक्यूज्ड पर्सन्स, बाय द डिफेंस काउंसिल एंड इन 2024, अब 2024 की बात है जी। 2024 में क्या होता है, द ट्रायल कोर्ट नोटिस द टेक्निकल डिफेक्ट, ट्रायल कोर्ट को बताया जाता है कि सर आप इसके चार्जेस जो फ्रेम करे गए हैं 2009 में, उसके ऊपर तो साइन ही नहीं है जज के। तो ट्रायल कोर्ट ने देखा भी हाँ, साइन तो है नहीं। अब जजेस भी जो हैं वो
14 साल एक ही तो रहता नहीं है एक जगह पे, तो जजेस चेंज होते रहते हैं, तो उन्होंने देखा जो 2009 में जज थे उन्होंने साइन करे ही नहीं, ठीक है? एंड फ्रेम्ड ए फ्रेश फॉर्मल चार्ज ऑन 11 सितंबर 2024। अब दोबारा फ्रेश चार्ज फिर लगा दिए जाते हैं। इसका मतलब 24 साल 14 साल की जो मेहनत है, वो सारी खराब। अब फॉर्मल फ्रेश चार्ज लगाने का मतलब ये है कि फिर से ट्रायल फ्रेश दोबारा स्टार्ट किया जाएगा, जिसके बेस पे फैसला करा जाएगा। अब पिछले 14 साल की मेहनत जो है, वो सारी खत्म हो जाती है, ठीक है? अपीलेंट, अपीलेंट जो है दिख रहे हैं आपको संदीप यादव, जो सन ऑफ डिसीज़ पर्सन हैं, मतलब जिनके ठीक है, मर्डर वगैरह घर में हुआ था, ठीक है? और अटेम्प्ट टू मर्डर्स वगैरह जो भी करे गए थे, तो वो पार्टी संदीप यादव आती है अपीलेंट अप्लाइड टू कंटिन्यू द ट्रायल ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड। अब उसके लिए बहुत चिंताजनक ये बात है कि भाई 14 साल में जो सारी गवाहियाँ हुई, क्रॉस एग्ज़ामिन भी हो गए गवाह, है ना? अब कोई गवाह अवेलेबल हो, ना हो, कोई बुजुर्ग हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, 50 पंगे हैं। तो वो सारा खराब सिर्फ़ एक गलती की वजह से। तो उसने एप्लीकेशन दी जी कि भई सर इसको कंटिन्यू वही 14 साल वाली एविडेंस के बेस पे फैसला करा जाए। देन ट्रायल कोर्ट अलाउड द एप्लीकेशन वाइड ऑर्डर डेटेड 7 अक्टूबर 2024। तो कोर्ट बात मान लेती है जी, ठीक है? और ट्रायल कोर्ट ने जो है वो अलाउ कर दी उसकी एप्लीकेशन कि ठीक है, उसी पे चलाते हैं। ये तो मतलब हल्का-सा एरर है। इसके ऊपर वैसे बात 215 सीआरपीसी करता है। वो अभी डिस्कस करेंगे 215 सीआरपीसी क्या कहता है, ठीक है? नेक्स्ट एक्यूज़ चैलेंज इट बिफोर। अब एक्यूज़ को देखो एक एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे मैं, अगर इसको हम कंटिन्यू करते हैं तो एक्यूज़ को ये टेंशन होती है कि फैसला हो जाएगा, मैं फँसूँगा। अगर ये सारी एविडेंस खत्म हो जाए, दोबारा फ्रेश चार्जेज़ लगें, फ्रेश ट्रायल चले, उसमें कई ज़्यादा चांसेस हो जाएँगे, 1-2 गवाह नहीं पहुँचेगा जो मेन गवाह होगा या कुछ क्रॉस गलत गलत उसकी कर लेंगे, है ना? तो बचने के चांस एक्यूज़ के ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक्यूज़ को गलत लगा ऑर्डर, जो 7 अक्टूबर 2024 को पास करा गया कि चलो कोई नहीं कंटिन्यू करते हैं। 14 साल की मेहनत खराब नहीं करते। अब एक्यूज़ जो है चैलेंज करता है इट बिफोर द इलाहाबाद हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी। 482 सीआरपीसी जो है वो प्रेजेंट सेक्शन है 528 528 बीएनएसएस। उसमें इन्हेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट की बात करी गई है कि हाई कोर्ट जो है कुछ भी कर सकती है न्याय करने के लिए, ठीक है? देन हाई कोर्ट क्या करती है जी? वो चैलेंज कर रहा है कि सर ये गलत कर रहा है मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर, ट्रायल कोर्ट ने, ठीक है? मतलब सेशन कोर्ट सॉरी, ठीक है? जो भी है ट्रायल कोर्ट, तो गलत करा उन्होंने, तो आप इसको करेक्ट करवाइए, मतलब फ्रेश चार्ज लगाने को बोलिए। हाई कोर्ट अलाउड द पिटीशन, हाई कोर्ट आगे अलाउ कर देती है पिटीशन एंड डायरेक्टेड डी नोवो ट्रायल। डी नोवो ट्रायल का मतलब होता है कि फ्रेश ट्रायल चलाया जाए, 14 साल की मेहनत खत्म। हाई कोर्ट कह रही है जी ये बात, ठीक है? तो de novo ट्रायल करो, फ्रेश ट्रायल फ्रॉम द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, दोबारा से वो 14 साल की जो एविडेंसेस है बेकार। सिर्फ पता है क्यों कह रही है हाई कोर्ट? क्योंकि साइन नहीं करे हैं मैजिस्ट्रेट, ठीक है? वहाँ पे चार्जेस जो कोर्ट ने लगाए हैं जिस भी कोर्ट ने उसने साइन नहीं करे हैं, जज ने। तो विक्टिम्स सन अब फिर विक्टिम परेशान क्योंकि हाई कोर्ट ने पलटा दी बात, ठीक है ना? ट्रायल कोर्ट की कही हुई। विक्टिम्स सन फाइल्ड द एसएलपी मतलब स्पेशल लीव पिटीशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं संदीप यादव, ठीक है? वर्सेस फिश एंड अदर्स करके ये एक्यूज पर्सन हैं, ठीक है? कि भाई ये तो कोई बात नहीं बनी, ठीक है? 14 साल की मेहनत हमारी कैसे खराब एक एक साइन की वजह से। तो इश्यू अब सुप्रीम कोर्ट के पास सीधा-सीधा है, ठीक है? जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 अलग-अलग फैसले आ रहे हैं। हाई कोर्ट कहती है कि ये सारा विशिएट होता है प्रोसीडिंग्स, ठीक है? एक साइन ना होने की वजह से। ट्रायल कोर्ट कह रही थी चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो एरर चल जाएगा, ठीक है? तो वही इश्यू है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वेदर द डिफेक्ट इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, डिफेक्ट क्या है? कि एक तो अनसाइन्ड चार्ज है, प्लस सम एक्यूज्ड इज एब्सेंट ऑन द 27 मार्च 2009। एक एक्यूज़ उस दिन आया भी नहीं था, ठीक है? और अनसाइन्ड चार्ज है, ये डिफेक्ट है। तो वेदर द डिफेक्ट इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज़ ए फैटल इल्लीगैलिटी विशिएटिंग द एंटायर ट्रायल, क्या इससे सारा ट्रायल खत्म हो जाएगा 14 साल का करा कराया? और एक क्यूरेबल इरेगुलरिटी या फिर इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है, भी 14 साल वाली एविडेंस पढ़ लें, ठीक है? तो इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा 215 सीआरपीसी बता दूँ, 215 सेक्शन सीआरपीसी का और 238 बीएनएसएस का ये बात करता है कि अगर जज से चार्ज फ्रेम करते हुए कोई गलती हो जाए या चार्ज फ्रेम ना भी करा गया हो, बट चार्ज फ्रेमिंग वाली फॉर्मेलिटी सारी एक्यूज़ को बता दी गई हो, एक्यूज़ को कोई मिसलीडिंग ना हुई हो, तो देन कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस गलतियों की वजह से ट्रायल के ऊपर।
ट्रायल सारा वैलिड ट्रायल माना जाएगा आपका, ठीक है? 215 सेक्शन ये कहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी, वो चेक करती है फैक्ट्स क्या हैं, किस टाइप की गलती हुई है, क्या क्या एक्यूज़ को प्रेजुडिस हुआ है, नुकसान हुआ है या नहीं हुआ उस 14 साल के ट्रायल में, ठीक है? तो वो सारी चीज़ चेक करके फिर आंसर करती है जी, तो समझेंगे हेल्ड ध्यान से। द डिफेक्ट वाज़ ओनली ए क्योरेबल प्रोसीजरल इरेगुलरिटी। सुप्रीम कोर्ट का आंसर आ रहा है कि ये जो डिफेक्ट है साइन विन वाला, इट इज़ ओनली ए क्योरेबल प्रोसीजरल इरेगुलरिटी एंड नॉट ए फैटल इल्लीगैलिटी। तो ये विशिएट करने वाली इल्लीगैलिटी तो है नहीं, ठीक है? सारा मैंने देख लिया है। ये सिंपल एक क्योरेबल प्रोसीजर टेक्निकल एरर मान लो इसको बस, ठीक है? तो टेक्निकल एरर है, कोई चक्कर नहीं है, 14 साल की मेहनत नहीं आपा खराब करेंगे। रीज़न रीज़न बीइंग क्योंकि 2-3 चीज़ें एग्ज़ामिन करी सुप्रीम कोर्ट ने। फर्स्टली कि चार्जेस वर प्रिपेयर्ड एंड रेड ओवर टू द एक्यूज्ड। चार्जेस लगाए गए हैं और चार्जेस पढ़ के भी सुनाए गए हैं एक्यूज़ पर्सन को, जो सुनाने ज़रूरी होते हैं, ठीक है? एक्यूज़ को पता होना चाहिए ना मेरे खिलाफ कौन-सा ट्रायल चलाया जा रहा है। एंड ऑल एक्यूज्ड पर्सन्स वर फुल्ली अवेयर ऑफ द एक्यूजेशन अगेंस्ट देम। और उनको ना पूरी नॉलेज है कि हमारे खिलाफ कौन-कौन से एलिगेशन लगाए गए हैं, किस केस से संबंधित बात चल रही है कोर्ट में, बिकॉज़ दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द ट्रायल एंड क्रॉस एग्जामिन्ड विटनेसेस फॉर 14 ईयर्स। 14 साल से जितने गवाह हो रहे थे, 14 साल के सारे गवाहों को क्रॉस एग्जामिन भी वो कर रहे थे अच्छे से। इसका मतलब एक्यूज़ पार्टी को कोई परेशानी नहीं हुई है एक जज की गलती की वजह से। एक साइन ना करने की वजह से, ठीक है? तो ये एक सिंपल सा एरर है 215 जो सेक्शन स्पेशल बनाया गया है, ठीक है? पार्लियामेंट द्वारा। दूसरी बात, नो प्रेजुडिस वाज़ कॉज़्ड टू द एक्यूज्ड। तो प्रेजुडिस तो हुआ ही नहीं कोई एक्यूज़ को इससे, नुकसान तो कोई हुआ ही नहीं है। दे नेवर रेज़्ड एनी ऑब्जेक्शन फॉर 15 इयर्स। 2009 से लेकर 2024 तक ट्रायल चलता रहा 15 साल, इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं आज तक फाइल करी। इसका मतलब इनको कोई दिक्कत थी ही नहीं, ठीक है? ना इनको कोई नुकसान हुआ है, क्लियर? तीसरी बात 215 सीआरपीसी को लेकर करी जा रही है कि मेयर टेक्निकल डिफेक्ट इज क्योरेबल अंडर सेक्शन 215 सीआरपीसी, मतलब 238 बीएनएसएस, दैट इज एरर या ओमिशन इन चार्ज इज नॉट मटेरियल। ये सेक्शन की लैंग्वेज है कि एरर या ओमिशन मतलब गलती होती है, ये आप भूल ही जाते हो आप चार्ज लगाना, दैट इज नॉट मटेरियल। ये कोई सीरियस वाली बात नहीं है, ठीक है? भूल गए तो भूल गए, गलती होगी तो होगी, कोई चक्कर नहीं है। अनलेस एक्यूज्ड वाज मिसलेड। बट अगर एक्यूज मिसलीड होता है, एक्यूज प्रेजुडाइज होता है, तो फिर गलती मटेरियल बन जाती है। तो फिर ओमिशन जो है वो मटेरियल हो जाती है, तो एरर मटेरियल हो जाता है। समझे बात? सो लास्ट में डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का कि सो हाई कोर्ट वाज रॉन्ग इन डायरेक्टिंग डी नोवो ट्रायल। हाई कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल गलत है। डी नोवो ट्रायल कैसे बनता है भाई? 215 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं बनता डी नोवो ट्रायल इस प्रेजेंट केस के फैक्ट्स को देखते हुए। एंड ट्रायल कोर्ट्स ऑर्डर डेटेड 7 अक्टूबर 2024, ठीक है जी? जो 7 अक्टूबर 2024 वाला ऑर्डर था ट्रायल कोर्ट का, दैट वाज करेक्ट। ट्रायल कोर्ट सही मानी गई है, हाई कोर्ट गलत पाई गई, ठीक है? एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, देयरफॉर ट्रायल टू कंटिन्यू फ्रॉम द स्टेज इट हैड रीच्ड ऑन 7 अक्टूबर 2024। तो ट्रायल कंटिन्यू चलेगा, ठीक है? जैसा 2024 तक वो चल रहा था। क्लियर है बात? क्लियर है जी? तो 2024, ठीक है? वो कहने का मतलब 14 साल जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की मेहनत सिर्फ़ एक इंटरप्रिटेशन पे 215 सीआरपीसी सेक्शन के बेसिस पे जो है बचा ली। अदरवाइज़ अगर de novo ट्रायल हो जाता, फिर देखो कितना पंगा था पार्टियों के लिए, दोबारा सारे फिर एविडेंसेस करवाओ, तो 8-10 साल और चलता केस, ठीक है? फिर उसके अकॉर्डिंग ये कहीं डिसाइड होता। तो इससे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल निकल कर आता है, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है भी, ठीक है? आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़, प्रोसीजरल जज से गलतियाँ होती हैं, कोई चक्कर नहीं है। प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ व्हिच डू नॉट कॉज़ फेलियर ऑफ जस्टिस, जिससे कोई नुकसान नहीं होता, फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होता, अन्याय नहीं होता और प्रेजुडिस टू द एक्यूज्ड, ना एक्यूज़ को प्रेजुडिस हो, दैट इरेगुलरिटीज़ आर क्योरेबल। वो क्योरेबल इरेगुलरिटीज़ होती हैं एंड मतलब उनको बीच में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योर करी जा सकती हैं, कोई चक्कर नहीं है एंड कैन नॉट बी अलाउड टू डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, ठीक है? तो हम उनको अलाउ नहीं करते टेक्निकल एरर्स को, ताकि 14 साल बर्बाद कर दें किसी के, ठीक है ना? तो समझ गए? तो ये केस इम्पोर्टेंट है एरर इन चार्ज को लेकर व्हेन जज नॉट साइन इट। तो ये फैक्ट्स थे अपने कि जज ने साइन नहीं करे थे और एक पार्टी नहीं आई थी, तो कोई चक्कर नहीं है। केस समझ आना चाहिए एक्यूज़ पर्सन्स को, ये वाली गलती जो है चल जाएगी।
ठीक है? कई बार तो चार्ज फ्रेम ही नहीं होते, बट जज वैसे ही बोल देता है, ऑरली बोल दिए भी चार्ज पे ही लगे हैं, तो वो भी चल जाता है काम। इससे बड़ी गलती भी हो मतलब तब भी चल जाएगी, शर्त एक ही है कि वो एक्यूज़्ड अफेक्ट नहीं होना चाहिए बस। अगर अफेक्ट होगा इसमें भी अफेक्ट हो जाता कुछ, ट्रायल वगैरह गड़बड़ हो जाता, सुप्रीम कोर्ट देख लेती, देन फिर वो उसकी एक्सेप्शन में फैसला देते 215 की, ठीक है? कि भाई मिसलीड हो गया है, तो ये 14 साल की मेहनत खराब, अब सारा का सारा केस नया चलेगा, फिर हाई कोर्ट का डिसीजन सही होता, de novo ट्रायल को लेकर। ठीक है जी? थैंक्स।